नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बजाज ग्रुप के कंपनीज़ के बारे में। तो आप सभी जानते हैं बजाज ग्रुप के कितने सारे अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन बिज़नेस है। जैसे फाइनेंस में हो गया, जैसे देखा जाए तो ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में हो गया, तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हो गया। तो मैं आज बात करूँगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट के बारे में जो एक पॉपुलर कंपनी है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनीज में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डोमेस्टिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने में कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो बजाज ग्रुप के एक मतलब जाने माने कंपनी है, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको देखकर आपको इस कंपनी के बारे में और भी भरोसा जरूर बढ़ेगा। तो चलो, मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करो, तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल के फैंस भी है। साथ ही साथ कंपनी का मिक्सचर ग्राइंडर, वाटर हीटर, साथ ही साथ कूलर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इस तरीके से मतलब आयरन मिक्सचर, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर बेसिक और डोमेस्टिकली कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी के इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इसीलिए बताया गया है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से। देखिए, मुझे खास इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आज से देखा जाए तो 15 सालों से पहले एक इस तरीके से कुछ आयरन प्रोडक्ट में खरीद के लेके आया था। आज तक वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट में यूज किया जाए, अगर वो यूज करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, तो उस कंपनी के बारे में मैं मतलब स्टडी जरूर करता हूँ, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी जरूर अच्छा फ्यूचर के लिए जरूर काम करेगा। तो आपको सोचना है कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का फ्यूचर में क्या सही दिशा में जाएगा, उसका ब्रांड के उसका प्रोडक्ट के ऊपर। अभी बजाज ग्रुप ने एलईडी बल्ब्स, एलईडी ट्यूब्स और कलर बल्ब्स भी लॉन्च कर दिया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी वाटर हीटर, वाटर प्यूरिफायर, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च कर दिया। तो कंपनी की मतलब डिटेल्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कुछ जानकारी और भी आपको दे दूँ तो आप देखेंगे तो बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज द पार्ट ऑफ द बजाज ग्रुप, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आप देख सकते हैं लीडिंग कंपनी एंड इज इट मतलब इज लीडिंग एफएमसीजी कंपनी पेड अकॉर्डिंग कस्टमर एवं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे जो अप्लायंस मान के चलिए, फैन हो गया, लाइट हो गया, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कंपनी करते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर। तो कंपनी का कीज पॉइंट क्या है? कंपनी कीज पॉइंट मतलब कंपनी कौन सा बिजनेस में कितना रेवेन्यूज कमाते हैं। आप रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस में 78% रेवेन्यूज आते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस कौन सा है? जैसे आयरन्स हो गया, जैसे वाटर हीटर हो गया, जैसे एलईडी लैम्प ट्यूब्स हो गया, फैंस हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कुकिंग प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए एल्यूमिनेशन बिजनेस में कंपनी 13% रेवेन्यूज कमाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी 20% रेवेन्यूज कमाते हैं। तो कंपनी का नेटवर्क किस तरीके से है? कंपनी का वाइड नेटवर्क जो है 20% 20+ ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफिसेस है, 550 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है, 2.30 लैक्स रिटेल स्टोर्स है। कितने बड़ा स्टोर कंपनी है आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। एंड 670 कंज्यूमर केयर सेंटर है, मतलब आपको कुछ कंज्यूमर केयर की हेल्प चाहिए तो 617 प्लस कंज्यूमर केयर हेल्प सेंटर भी है। साथ ही साथ 40+ कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं, यही सबसे बड़ा खासियत है। कंपनी की
किस तरीके से ग्रोथ करेगा और कंपनी कितने कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। कंपनी वही से कंपनी का स्ट्रेंथ अभी बढ़ा चुके हैं। तो इस बार कंपनी का हालत किस तरीके से हुआ, मतलब इस बार कंपनी ने बाहर की कंट्री में किस तरीके से माल बेचकर कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी 40% एक्सपोर्ट करते हैं। 40% एक्सपोर्ट करना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑल ओवर 100 में 60% इंडिया में बेचते हैं, 40% वो एक्सपोर्ट करते हैं। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज कौन सा है आप देख सकते हैं। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरशाही, साथ ही साथ घाना भी है जो साउथ अफ्रीका के कंपनीज सॉरी कंट्रीज है। तो ऐसे 40 कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़ चुके हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपके सामने इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले स्ट्रेंथ जानना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर कंपनीज के बारे में जानकारी ही आपके पास नहीं है तो आपको निवेश करने से क्या फायदा होगा। तो कंपनी की सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी ने क्वार्टरली इस बार क्या किया, देखिए मुझे इस कंपनी में एक चीज खासियत इसीलिए लगता है कि कंपनी हर क्वार्टर्स में खुद का एक रेवेन्यूज को एक एस्टिमेट के हिसाब से मेंटेन करता है। कि देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले एक एस्टीमेट हमेशा किया जाता है। एस्टीमेट क्यों किया जाता है, क्योंकि एस्टीमेट के बिना कोई भी कंपनी आगे चल नहीं सकता, क्योंकि विदाउट एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी आगे जा नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से एस्टीमेट हमेशा करना चाहिए। तो एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी देखा जाए तो इस बार 64 करोड़ का टोटल एस्टीमेट इनकम किया। तो इनकम अच्छा हुआ क्योंकि कंपनी का रेवेन्यूज भी अच्छा जनरेट हुआ। करीबन देखिए 1220 करोड़ का सेल्स कंपनी किया। हाँ, कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ 1127 करोड़ का। और कंपनी का देखिए जो एक्स्ट्रा जो कंपनी का अदर्स इनकम हुआ, वो इनकम कंपनी को एक अच्छी जगह पे लेके गया। तो 20% अदर्स इनकम हुआ। आप देखना चाहते हैं तो अदर्स इनकम कहाँ से हुआ है, आप एक देख सकते हैं एक्सपेंशनल आइटम है एंड अदर्स इनकम। नॉर्मली कुछ अदर्स इनकम हुआ है। तो कुल मिलाकर जो इनकम हुआ आपके सामने है। अभी कंपनी के इंटरेस्ट जो पे करना पड़ा, देखिए इंटरेस्ट 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। इसका मतलब कंपनी का कर्जा भी है। तो कितना कर्जा है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद टैक्सेशन भी पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो देखिए पहले कंपनी 2020 दिसंबर मंथ में एक बार कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया था 101 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी को खुद भी फिर से प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। यही सबसे बड़ा खासियत इस कंपनी का। अभी कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो कंपनी देखिए कोविड के सिचुएशन में ही लॉस किया था, और लॉस मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस था। और उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट किया। अभी कंपनी के में रिटर्न के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो बहुत शानदार रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। 50% से ऊपर 3 साल में, 25% के ऊपर 5 साल में, और 20% 10 साल के आसपास रिटर्न आपको दिया। तो अच्छा खासा एक रिटर्न के रेवेन्यूज आपको दिया है। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी में स्ट्रेंथ ज़रूर है, क्योंकि कंपनी में देखिए कर्जा भी जो है वो ना के बराबर है। तो इसी खासियत की वजह से मुझे इस कंपनी बहुत अच्छा लगते हैं। क्योंकि कंपनी 13,300 करोड़ के आसपास है, बहुत छोटा है, बड़ा होने का बहुत कोशिश करेगा, बहुत आगे जाने का ज़रूर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। तो स्कोप तो ज़रूर है, फिर भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। तो एक चीज़ आप भूलना मत, कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो अभी हाई वैल्यूएशन में है, क्योंकि इसका पी रेशियो 62 रुपीज़ है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, फिर भी इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी इसके बाहर है, और इसका पी रेशियो तो और भी ज़्यादा है। तो एक हाई वैल्यूएशन कंपनी सब बोल सकते हैं। उसके बाद अब जो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा वो है कंपनी का ईपीएस। अर्निंग पर शेयर 17 रुपीज़ के आसपास कंपनी का ग्रोथ किया है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 62% के आसपास। बहुत अच्छी बात है, प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग रहेगा उतना ही खास देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स मुझे वीक लगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत वीक है। प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है इस सालों में, क्या पहले भी नेगेटिव में था वो दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख लेना। 22.4% का टोटल डिविडेंड पे आउट कंपनी कर चुके हैं, मतलब अच्छा खासा एक डिविडेंड कंपनी आपको देते आ रहा है। तो कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखिए बोनस भी कंपनी दिया एक बार 2007 में, स्प्लिट भी किया कंपनी 2010 में। कंपनी डिविडेंड भी लगातार दिया, पिछले जून क्वार्टर में ही डिविडेंड दिया था, जुलाई में भी 19 में डिविडेंड दिया था। तो बीच बीच में कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना आपका काम है, कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ भी डिसीजन लेना, क्योंकि एफएसडीएस ने भी खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, और पब्लिक भी खुद का होल्डिंग रख चुके हैं, मगर पहले जो होल्डिंग था उससे कम कर चुके हैं। प्रोमोटर के पास पहले जितना था आज भी उतना है। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, इसका जो लाइफ टाइम का हाई था वो देखा जाए तो 1500 सॉरी
करीबन-करीबन आप इसका टॉप लेवल तक देखें तो ₹1600 के आसपास। तो ₹1600 के आसपास इतना हाई किया था, उसके बाद अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला। अभी ₹1160 के आसपास कंपनी का ट्रेड हो रहा है। तो देखना है कि कंपनी किस दिशा में जाता है, क्योंकि जो ट्रेंड है अभी एक बॉक्स फॉर्मेट में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है इस बॉक्स फॉर्मेट ट्रेड करने के बाद अगर अप मूवमेंट में जाएगा और प्रीवियस जो हाई है उसको अगर तोड़ेगा तो फिर से एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, फिर से एक बड़ा हाई देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे डिटेल्स कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।